जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात का सिलसिला जारी। तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर सीटीडी और वफाकी तहकीकाती इदारा भी काम कर रहा है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ये धमाके का मामला है। इस वक्त हम जाए वक्फा पर मौजूद हैं। जो तहकीकाती टीम है उसने तीसरे रोज़ भी जो है वो जाए वक्फा का दौरा किया है और साथ साथ जो है वो इस केस के ऊपर, हाई प्रोफाइल केस पर सीटीडी जो है वो काम कर रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। आज भी जो है वो इतराफ़ में जो है वो रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की हुई है। यहाँ पर जो है वो पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। साथ साथ जो है वो हमारी जब DIG CTD से बात हुई थी तो उनका कहना है कि तहकीकात इस केस पर जो है वो की जा रही है और सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापों के दौरान जो है मुतअद्दिद अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है। बलूचिस्तान में भी छापे मारे गए हैं। दहशतगर्द से मुताल्लिक पहले रोज़ ही जो है वो मालूमात जो है वो हासिल कर ली गई थी। शाह फहद नामी दहशतगर्द खुदकुश बमबार जो था उसने धमाके से कबल जो है वो एक होटल के अंदर जो है वो स्टे किया था। 4 तारीख को वो होटल के अंदर उसने इन किया था और 6 तारीख जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन ये आउट हुआ है 12 बजे के करीब दोपहर में। साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्राइम सीन ने कल शवाहिद जो है वो तमाम इकट्ठे कर लिए थे। इसमें 2 गैर मुल्की जो है वो जाबाक हुए थे, 17 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी की जानिब से भी जो है वो जाए वक्फा का मुतअद्दिद बार दौरा किया गया था। शवाहिद इकट्ठे किए गए थे और ये वो मकाम है उस साइड जहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है वो मुतअद्दिद जली हुई हैं, जिसके अंदर पुलिस मोबाइल भी थी और कुछ रक्शे भी खड़े हुए थे। इसके अलावा जो है वो जब हमारी DIG CTD आसिफ एजाज शेख से बात हुई थी, DIG CTD का कहना है कि वहाँ पर इस मकाम पर कहीं पर भी कैमरे जो है वो लगे हुए नहीं हैं। साथ साथ जो है वो SSP मलीर ने भी जो है वो तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं और ख़ुद जो है वो जाए वक्फा का दौरा करके जो खुदकुश बमबार की जो गाड़ी थी उसकी तफसीलात जो है वो SSP मलीर की जानिब से निकाली गई हैं और निकालने के बाद इस पर वफाकी हसास इदारे भी जो है वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कल भी जो है वो जो सीनियर अफसरान है जिसमें DIG साउथ, DIG ईस्ट गुलाम असफर नेसर और दीगर DIG CTD और जो दीगर सीनियर अफसरान थे उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया। अब जो है वो मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करके जो है वो इस खुदकुश हमले के हवाले से तहकीकात में मज़ीद जो है वो तेज़ी कर दी गई है और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी जो है वो लिया गया है। DIG CTD का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज़ी से की जा रही है और मज़ीद जो सहूलतकार है उनका भी जो है वो पता लगाया जा रहा है। जी, बिलों की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने फिर कैंट और सिटी स्टेशन की बिजली काट दी। रेलवे कॉलोनी की मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रेलवे ने बिलों की मद में 1 करोड़ रुपए से जायद अदा करने हैं। बात करेंगे अक्सा शाहिद से, वहीं पर मौजूद हैं। अक्सा, ये बताइएगा कि ये कहा गया था, यकीन दहानी कराई गई थी कि बिल अदा किए जाएंगे, इस पर ही बिजली बहाल हुई थी, एक मरतबा फिर बिजली काट दी गई। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता माह से अब तक जो है वो तीसरी बार ये एक इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो रेलवे कॉलोनी की बिजली काटी गई है। इस बार जो है वो के इलेक्ट्रिक और सिटी स्टेशन की भी जो बिजली मुनक़ता कर दी गई है। इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो तमाम मामलात हैं वो जनरेटर के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। ट्रेनों का आना, ट्रेनों का जाना, उस ट्रेनों की जो इंजन का काम होता है, वॉशिंग लाइन का तमाम तैयारियाँ जो होती हैं, लोको शेड में जितना भी काम होता है वो सब जो है वो इस वक्त एक जनरेटर डीजल पर जो है वो मुबनी है। यहाँ पर मैं इस वक्त जब मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं रेलवे कॉलोनी के स्कूल में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो इस वक्त मेरे कप में मौजूद हैं। जैसे कि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई भी कर दी है कि अगले 4-5 रोज़ तक जो है वो शदीद गर्मी जो है वो शहर कराची में रहेगी। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्लासों की हमने आपको देख रहे हैं कि क्लासों के मनाजिर जो है वो आपके सामने की किस तरीके से क्लासेस में जो है वो गर्मी थी, बच्चे हलकान हुए बैठे थे। इससे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं इनकी पढ़ाई में जो है मुश्किलात का सामना होता है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए जो स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा किस तरीके से मैनेज करती हैं? यकीनन बच्चे आते हैं, उनको सांस का भी मसला होगा, तबीयत खराब होती है, तो कैसे मैनेज करती हैं? जी जी, आपने खुद भी बच्चों से अभी पूछा और हमारी माएँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये बिजली, गैस और पानी के मामला तो आप देख ही रहे हैं कि 2-2.5 साल से यही हालात चल रहे हैं। अब ये है कि जब लाइट चली जाती है तो बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम हो जाते हैं। पानी भी नहीं चढ़ा पाते हैं, ज़ाहिर है लाइट नहीं है तो मोटर कैसे चलेगी। तो और आज तो बिल्कुल ही हद हो गई, यानी फजर की नमाज से लाइट गई है और ये छोटे छोटे बच्चे क्लासेस में जब इतनी स्ट्रेंथ में बैठे होते हैं तो बड़े मसले होते हैं। किसी को उल्टियाँ लग जाती हैं गर्मी से, किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। बस ये बताइएगा, आपने कोई जनरेटर का इंतजाम किया हुआ? और वैसे जो रूटीन की लाइट जाती है वो कितने घंटे की? ये सुबह तकरीबन 2 घंटे सुबह, फिर 1 घंटे के लिए आती है, फिर 2 घंटे के लिए जाती है। इसी तरह से मामूल चल रहा है। 5 बजे जाती है, फिर 7 बजे आती है
और फिर मगरिब के बाद जाती है। जनरेटर की इतनी म्याद आप सोचिए, जनरेटर में 2000 का पेट्रोल डलता है तो मेरा ख्याल है वो 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो जनरेटर तो समझे कि हमने इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ी देर तो चलाएंगे, लेकिन उसके अलावा पानी ऐसे टाइम में अगर आ गया तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कि वॉशरूम वगैरह में पानी इस्तेमाल हो सके, तो वो जनरेटर बेचारा तो ये काम कर सकता है। वो भी बेचारा, आप देखिए ना, पेट्रोल इतना महंगा है, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ तो फीसें भी हमारे बच्चों की बहुत मामूली सी हैं, ज़्यादातर स्पॉन्सर और स्कॉलर बच्चे होते हैं। तो बिजली की तो परेशानी आप देखें पूरे पाकिस्तान, पूरे शहर कराची में है। तीसरी बार ही बिजली जो है वो काटी गई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो बच्चे ऐसा होता है कि स्कूल से छुट्टी लेके चले जाएं या फिर जो है वो वालिदैन आकर ले जाएं कि गर्मी हो। ऐसा भी है। बाद बच्चों को यानी कि गर्मी की वजह से उनको उल्टियाँ लग गई हैं, मोशन शुरू हो गए, पानी सही नहीं आ रहा अगर, तो इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। बच्चों की माएँ आती हैं, टेस्ट अगर है वो मजबूर हैं टेस्ट दिलवा के फिर साथ ले जाती हैं। कुछ ये है कि हम भी ठंडे पानी का थोड़ा बर्फ़ रख लेते हैं, कूलर में बना दिया, कूलर की नहीं तो बच्चे अपने साथ बोतल लेकर आते हैं। इस चीज़ का भी हमने पाबंद किया हुआ है कि बच्चे अपने साथ भी बोतल लाएं, क्योंकि इतना पानी नहीं होता कि वो कवर हो सके। तौर पर जो है वो रेलवे की यहाँ के स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं। अगर मैं सिर्फ इनसे यही पूछूं इस वक्त कि गर्मी किस किस को लग रही है, यहाँ पर सबको लग रही है गर्मी। अच्छा, किसकी तबीयत खराब होती है आप ये बताओ। आप तो परफेक्ट हो, आप तो डबल ड्यूटी भी करती होगी, है ना? जी, हमारी क्लास के ज़्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, और किसी को उल्टियाँ लग जाती है, किसी को मोशन वगैरह। तो आपकी तबीयत तो खराब नहीं होती? नहीं, कभी कभार होती है, पर ज़्यादा नहीं होती। नहीं। फिर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करती है? मेरी अम्मी आती है, घर ले जाती है। अच्छा, आप ये बताओ, आपको पढ़ाई में मुश्किल होती है जब लाइट जाती है या फिर दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है काम छोड़ दूँ? नहीं। काम करती हो? जी, करती हूँ। मुश्किल होती है? ब्लैक बोर्ड पे नजर आता है धूप में? आता है। ये बताओ कि अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे बच्चे हैं, सांस की तकलीफ भी बच्चों को होती है, तो आप जब खेलती हो कूदती हो गर्मी लगती है? नहीं, जब मैं पानी पीती हूँ तब मेरे सीने में दर्द होती है। यहाँ पर ये बच्चों जो है स्कूल के मौजूद है, यहाँ पर काफी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आज ही देखिए, शहर कायद में वाटर टैंकर हो या फिर डंपर मौत का बाइस बनने लगे हैं। मॉडल कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज जो है वाटर टैंकर की टक्कर से 2 भाई जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, वाटर टैंकर ने टक्कर मारी और उसी वक्त मौके पर ही जाँ बाक हो गए। ट्रैफिक हादसे से किस तरह बचा जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एसओ रिजवान अहमद साहब, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा इन हादसा से कैसे बचा जा सकता है और टैंकर माफिया को कैसे लगाम दी जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। हमें सर डीआईजी ट्रैफिक नवाज चीमा साहब की तरफ से और मोहतरमा फरहान मरीन साहबा जो करंगी में, उनकी तरफ से हदायत मिली हुई है वाटर टैंकर, डंपर और ऑयल टैंकर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो खस्ता हालत में या जिनके पास अपना LTV लाइसेंस होते हैं, हम उनके खिलाफ 29 कोर्ट में गफलत लापरवाही में चलान भी कर रहे हैं। जो खस्ता है उसको भी चलान देते हैं, क्यों खस्ता होगी तो लाजमी बात है वो कोई ना कोई हादसा करेगी, या जिसका पानी गिर रहा है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो हैवी ट्रैफिक है उसका काम है कि वो फर्स्ट ट्रैक इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मुझे बताया बाइक जो मोटरसाइकिल सवार है उनको क्या हिदायत देंगे कि वो जो है सड़कों पर निकले तो किस तरीके से एहतियाती तदबीर और अपनी हिफाजत खुद करें? सर, वो जब घर से निकले पहली बात है वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपना बाईं तरफ इस्तेमाल करें। जब वो बाईं तरफ इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह कोई रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, एसओ रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के और यहीं पर रोज ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई देते हैं। इनका ये कहना है मोटरसाइकिल सवार वालों को हिदायत है कि वो जब घरों से निकले तो हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें और जो पानी के टैंकर और वाटर टैंकर हैं जो या डंपर है उनके खिलाफ ये भरपूर कार्रवाई भी करते हैं जिनकी हालत खस्ता हाल होती है। तो मोटरसाइकिल सवार वालों से गुजारिश है कि वो हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हादसा से बच सकते हैं। जी। अनाड़ी और कम उम्र टैंकर ड्राइवर्स शहरियों की जानो माल के दुश्मन बन गए। वाटर टैंकर्स की जानिब से पै दर पै खूनी हादसात ने शहरियों के जहनों में कई सवालात को जन्म दे दिया। शहरी कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक के ममनुआ औकात कार का इतलाक वाटर टैंकर्स पर भी लागू किया जाए। मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर में पानी की किल्लत ने लोगों की जान और माल भी दाव पर लगा रखा है और उसकी वजह यह है कि हाइड्रेंट से जो निकलने वाले टैंकर हैं
वो शहरियों को रौंद रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 18 घंटे सरकारी सतह पर जो हाइड्रेंट्स हैं, 7 हाइड्रेंट्स बताया जाता है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से, 18 घंटे इन हाइड्रेंट्स से जो टैंकर हैं वो यहाँ से जो है पानी शहर भर में फराम करते रहते हैं। तो इस तरह ही कहा जा सकता है कि हेवी ट्रैफिक का जो ममनुआ है टाइमिंग, उस दौरान भी ये हाइड्रेंट जो है, इन हाइड्रेंट से टैंकर जो हैं वो चलते रहते हैं। दर्जनों गैर कानूनी हाइड्रेंट्स अब भी शहर में जो है फ़ाल हैं। शहर में चलने वाले टैंकर्स की जो सरकारी तादाद बताई गई है वो 12 से 15 हज़ार है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि यौमिया जो ये टैंकर चलते हैं शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी लेके, इनकी तादाद जो है वो दुगनी से ज़ायद है। और यही वजह है कि यहाँ इसका जो दबाव है वो ट्रैफिक पर ज़्यादा रहता है, जिसके नतीजे में संगीन हादसात जो है वो तकरीबन रोज़ का मामूल बन चुके हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा आप, ये हादसात हो रहे हैं मुसलसल टैंकर से, किस तरह इसका सद्देबाब हो सकता है और क्या इससे जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखें, सबसे पहले तो इनका चेक एंड बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप देखें तो ये हैवी जो व्हीकल्स हैं, इनका सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का रोड के ऊपर दंदनाना बनता ही नहीं है। और अगर ये दंदना रहे हैं तो किसकी बिहाफ पे दंदना रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरियों की जान और माल को महफूज बनाना है तो उस पर आवाम ये कहती है कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो मौसर किया जाए और ममनुआ औकात में इन टैंकरों को शहर में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। रात के औकात में जो है ये टैंकरों के ज़रिए पानी की फरामी का फार्मूला जो है वो अपनाया जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट हैं, जहाँ पर सिरे से कोई चेक एंड बैलेंस बनता ही नहीं है, उनके सदेबाब के लिए बेहतर अंदाज में काम किया जाए। 250 के लगभग बताया जाता है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट अब तक मस्मार किए जा चुके हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अब भी दर्जनों के हिसाब से गैर कानूनी हाइड्रेंट शहर में फाल हैं, जहाँ पर ये चलने वाले टैंकर शहरियों को मौत बांटने का सबब बन रहे हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत के वकील ने एक्स से मुस्तरद होने वाली दरख्वास्तों से मुतालिक रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत ने दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत कर दी। तफसीलात ले लेते हैं मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत हुई है। लिहाजा आज वफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक्स ने हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं वो तमाम रिकॉर्ड और जवाबात अदालत में पेश कर दी हैं। साथ ही साथ अदालत ने जो है दस्तावेज़ात फरीकैन को फराहम करने का भी हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि ख़ुद हुकूमती वज़रा और मुशीरान जो हैं वो एक्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका ये भी कहना था कि हुकूमती अराकीन मालूमात की फराहमी के लिए ख़ुद एक्स का जो है वो इस्तेमाल करते। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जिन पर एतराज़ात था हुकूमत को, और हुकूमत ने उन अकाउंट से मुतल्लिक एक्स को दरख्वास्तें दी थी, लेकिन एक्स ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी, जिस पर अदालत ने वो तमाम दरख्वास्तों का रिकॉर्ड जो है और उन ख़तों का मतन जो है अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, जिस पर आज वफाकी हुकूमत ने वो जो ख़तों का मतन था और दरख्वास्तों की जो फहरिस्त थी वो अदालत में जमा करा दी है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 826 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 85,736 की बुलंद तरीन सतह छू गया। मार्केट में ऑयल एंड गैस, ऑटो, फर्टिलाइजर सेक्टर्स में सरमायाकारी की जा रही है। हयाज राना वही मौजूद है, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और आज हम देख रहे हैं जो तेज़ी का तसलसल है वो कायम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज सुबह से ही मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इस वक्त इसमें 700 से ज़ायद जो है वो 100 इंडेक्स में पॉइंट प्लस हो चुके हैं और मार्केट ने 85,000 का बैरियर भी क्रॉस करने में कामयाब हुई है। 85,600 से ऊपर जो है आज हमने देखा है कि जो इंडेक्स है उसने आज अपना हाई बनाया है। शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद है, शहरियार से जानते हैं। शहरियार, आज क्या मार्केट को तेज़ी की कौन सी ऐसी खबरें जो सहारा दे रही हैं? कल हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, आज मार्केट में कौन सा सेक्टर चल रहा है? देखिए, जो रिसेंट सर्च पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं उसी का तसलसल है जो IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद बेचैनी का खात्मा हुआ है और इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। खासतौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की आपने बात की, टेक्सटाइल के नंबर्स बहुत बेहतर हैं। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे आ रही है और अब ये बात ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन द वॉल है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो उसके बाद बैंक्स भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से कोई नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आए। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ऑटो सेक्टर के अंदर
ऑयल एंड गैस के अंदर और इसके साथ साथ सीमेंट और साइक्लिकल स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इंडेक्स बस दस्तूर बढ़ता जा रहा है। और जैसा आपने बताया पिछले 6 दिनों में मार्केट अराउंड 3600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा कर चुकी है। ठीक, शहरियार का यही बताना है कि इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो मईशत को सहारा दिए हुए हैं। साथ ही बात की जा रही है अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर है, साथ ही ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है वो आज बेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर हमें नजर आ रहा है। सरमायाकार इसके अंदर शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट में एक नया रिकॉर्ड हाई बनाती हुई मार्केट आगे की तरफ बढ़ रही है। लगता यही है अगर यही तसलसल कायम रहा, मार्केट है प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। जब मार्केट ने हाई बनाया उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर आता है, लेकिन इस वक्त तक मार्केट एक नए रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। जी, महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के 10 अफसरान को 17 से ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। तरक्कियाँ सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी से दी गई। महकमा ज़राअत कीमत और रसद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सरकार ने महकमा ज़राअत कीमत वरस के जो वाटर मैनेजमेंट ग्रुप के 10 अफसरान को 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं। ये तरक्कियाँ फील्ड अफसरान को सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद दे दी गई, जिसका महकमा ज़राअत व कीमत वरस ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तरक्कियाँ पाने वालों में अख्तर अहमद सिद्दीकी, हिदायतुल्लाह सुमरो, नासिर शहजाद मेमन शामिल हैं। इनके अलावा अब्दुल गनी भैयो, मोहम्मद सागर, गुलाम सरवर जाफरो और सैयद मोहम्मद रजा को भी तरक्की मिल गई है, जबकि जावेद अहमद मेमन, फारूक अली गुमरो और मोहम्मद बख्श मेहर को भी 17 से 18 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इस हवाले से बाद अपने तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आज़ाद नोहरियो। MD कैट का मुबैना तौर पर पेपर लीक होने का मामला, यंग डॉक्टर, सिविल सोसाइटी और PMA के नुमाइंदों का दाव यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज जारी है। इब्राहिम रन से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल MD कैट का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, उम्मीदवारों के रिश्तेदार, वालिदैन और दीगर अफराद डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मेन गेट पर एहतजाजी धरना दिए हुए और एहतजाज भी कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी भारी यहाँ पे नफरी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर इनको जाने नहीं दे रहे। और यहाँ पर मेन गेट पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महबूब नुरारी, जो कि यहाँ के सदर भी हैं, चेयरमैन भी है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के। इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहें। आप बताएं क्या मुतालबा है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? हमारा एक ही मुतालबा है कि डॉ यूनिवर्सिटी को बिल फॉर सिंध गवर्नमेंट आज सस्पेंड करे, सस्पेंड करके इंक्वायरी बिठाए, सिंध के मेरिट और शऊर का मजाक ना उड़ाया जाए। 2023 में भी सिंध के शऊर को, मेरिट को लाखों में बेच के दोबारा डॉ यूनिवर्सिटी के VC ने वही किया है, लाखों में पेपर बेचा है। और हमने सिंध गवर्नमेंट में पटिशन भी दायर की है और मैं उम्मीद है अदलिया से कि सिंध के शागिर्दों को इंसाफ मिलेगा। ये डॉ यूनिवर्सिटी का VC गुरु और तकब्बुर में आ चुका है, इसको पता नहीं है, खुद प्रोफेसर है, खुद डॉक्टर है। अगर सिंध के डॉक्टर्स अगर इस तरह ही पेपर बेच के बनेंगे तो सिंध का शऊर क्या हाल होगा। हमें उम्मीद है कि सिंध हुकूमत से के शागिर्दों की आवाज को सुना जाएगा और आज कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके इंक्वायरी कमेटी बिठा के सिंध के शागिर्दों का कमेटी बिठा के प्रूफ जमा करे, ताकि ये इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। अगर इस तरह नहीं किया गया तो सिंध का शऊर आज बैठ के यहाँ धरना देगा, धरना दे के आकर तो अपनी डिमांड बनाएगा। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो पहुंचे हुए सिविल सोसाइटी के लोग, PMA के नुमाइंदे, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे और दीगर अफराद भी, जो कि डॉ यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाजी धरना भी दिया। जबकि इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम यहाँ पर जो MD कैट के खिलाफ लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। इनका मुतालबा ये कि ये 2 टेस्ट है मुबैना तौर पर इसका पेपर लीक किया गया था, इसको दोबारा किया जाए। इस हवाले से यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नुरारी भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने मुतालबा किया कि जब तक उनके जायज़ तमाम मुतालबा पूरे नहीं होंगे वो यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब डॉ यूनिवर्सिटी का कोई भी नुमाइंदा या कोई यहाँ से इनको मिलने यहाँ पर नहीं आया, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई इनके साथ मुज़ाकरात करने नहीं पहुँचा। तो फिलहाल यंग डॉक्टर एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और दीगर अफराद का यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 31% है। नुमान गुल से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा।
जहाँ बिल्कुल कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है उसके मुताबिक, मौसमियात के मुताबिक जो कराची का टेम्परेचर है वो आज 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो फील लाइक है वो 37 डिग्री जो है वो फील किया जा रहा है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 31% है, जबकि इसके साथ ही जो है वो हवा 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। कराची में इस वक्त शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी जो है वो मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा जो महकमा मौसमियात है और जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, जबकि इसके साथ ही जो है वो घर बाहर निकलने गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से एहतियात किया जाए। जबकि इसके साथ ही जो है वो अगर कोई घर से निकले और साथ ही जो है वो ठंडे मशरूबात का और ठंडे पानी की बोतल को साथ रखें। जी, कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी लीमू पानी, इमली, आलू बुखारे का शरबत से मौसम की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि शदीद गर्मी में लीमू पानी और दीगर मशरूबात तस्कीन देते हैं। अक्सर शेख से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होता है, ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। सूरज अपने जौबन पर है। शहरी अपने आप को बचाने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का, दुकानों का रुख करते हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो लीमू पानी पी रहे हैं। आप हमें बताएगा कि आप गर्मी से बचने के लिए अपने आप को किस तरीके से हिफाजत करते हैं अपनी? गर्मी के मौसम में जो है ना, नींबू पानी इतना अच्छा मुफीद है कि बस नींबू पानी पियेंगे तो इतनी ताकत तवानाई मिलती है, तरोताज़ा बंदा हो जाता है कि आराम से जो भी सफ़र पे जा रहा होता है आराम से जा सकता है। और उससे ये कि गर्मी के मौसम में जो है आपने नींबू पानी लाजमी पीना है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से पिएँ, आपको जहाँ भी नींबू पानी मिलता है वहाँ से आप पिएँ और घर में भी बना के पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना सबको पिलाएँ। जी बिल्कुल, एक और मौजूद है। आप हमें बताएगा कि आप कौन सा मशरूबात पी रहे हैं? ये है इमली के पेन, और ये मैं बस ऐसे अपने शौक़ पूरे करने के लिए पी रहा हूँ मैं। और गर्मी में ये बहुत ज़्यादा मौसर है, पीनी चाहिए इंसान को। आपकी ब्लड प्रेशर और जितनी भी आपके यानी कि जो भी गर्मी अटैक है वो तमाम चीज़ों से आप महफूज रहोगे। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हम अपने आप को महफूज रखने के लिए इस गर्मी में हम अपने घरों से निकलते हैं काम करने के लिए, तो हमें अपने आप को भी अपनी भी हिफाजत करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम ठंडे मशरूबात, लीमू पानी हो गया, इमली आलू बुखारे का शरबत हो गया, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करते हैं। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इतनी शदीद गर्मी में जब आप बाहर निकलें तो आप ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। जी।